फ्रेंड्स, इंडेक्स में ट्रेड करते हैं और मार्केट में इस टाइम के मूवमेंट्स आप परेशान हो चुके हैं। बार बार आपके स्टॉप लॉस हिट्स हो रहे हैं। जो टारगेट आप सोच रहे हैं वो टारगेट आपका हिट नहीं हो रहा, स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाली है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्केट कैसे अपने साइकिल को चेंज कर रहा है। और जब साइकिल को चेंज कर रहा है तो जो इस साइकिल को पकड़ पाएगा वही इस मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। अगर जो इस साइकिल जो चेंजिंग साइकिल है इसको चेंज पकड़ नहीं पाएगा फिर मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो आज की वीडियो में बात करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आखिर मार्केट ऐसा क्या स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है और कैसे इस साइकिल को हम पकड़ पाएंगे और स्ट्रेटजी को अपने चेंज करके हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज कमलेश, यू आर वाचिंग फियरलेस ट्रेडिंग, लेट्स डू इट। फ्रेंड्स, एक स्टोरी बताता हूं आपको, बहुत सिंपल सी स्टोरी है, बहुत फेमस स्टोरी है और कैसे रातों रात वो स्टोरी गायब हो गई, वो कंपनी गायब हो गई। फ्रेंड्स, अगर आपको ध्यान होगा, एक समय पे एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड मार्केट में होता था जिसका मोबाइल फ़ोन सब किसी के हाथ में होता है। तो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, क्या इस कंपनी का नाम आप गेस कर पा रहे हैं? आई थिंक बहुत सारे लोग कंपनी का नाम गेस कर लेंगे, क्योंकि इस कंपनी का मोबाइल हर किसी के हाथ में होता था। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ द बेस्ट कंपनी नोकिया की। लेकिन जब मोबाइल का मार्केट चेंज होना स्टार्ट हुआ तो इस कंपनी ने क्या किया, अपने चेंजिंग मार्केट को अडॉप्ट नहीं किया। क्लियर? लाइक कि आप मोबाइल सेक्टर में देखेंगे तो नोकिया कोई बीट करने वाला नहीं था, वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी थी। लेकिन जब आपका बार फोन से मार्केट स्मार्टफोन पे शिफ्ट कर रहा था तो नोकिया को लगा कि नहीं, मैं अपने सेगमेंट में वर्ल्ड नंबर 1 हूँ, मुझे कोई बीट नहीं कर सकता, मुझे ज़रूरत नहीं चेंज करने की। और नतीजा क्या हुआ, स्मार्टफोन ने मार्केट में पकड़ बनाई और वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी आज उसका नाम भी नहीं है। तो इसको बोलते हैं साइकिल्स को पकड़ना। तो मार्केट में जो भी, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, जब तक आप उस साइकिल को नहीं पकड़ेंगे तब तक आप मार्केट में लॉन्ग टर्म में, देखिए एक होता है शॉर्ट टर्म, वो 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल, एक होता है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको उस साइकिल को पकड़ना पड़ेगा। सेम यही फॉर्मूला लागू होता है हमारे शेयर मार्केट में भी। शेयर मार्केट हमसे पहले था और आज भी है और हमसे बाद भी रहेगा और हर बार चेंज होता रहेगा, क्योंकि क्या होता है, मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाती है। पहले अगर आप ध्यान देंगे शेयर मार्केट में, जब आपका डिजिटल जमाना नहीं था तो उसमें आपका सिंपल कहाँ पे, जो हमारा एक्सचेंज है वहाँ पे ट्रेड हुआ करता था, जिसको अब फिजिकल फॉर्म में ट्रेडिंग होती थी या बोली लगती थी नॉर्मली। लेकिन आज क्या, फिंगर टिप्स पे आपकी ट्रेडिंग होती है। तो जिन लोगों ने अगर फिजिकल ट्रेडिंग किया होगा और अगर उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया होगा तो क्या आज ट्रेडिंग कर पाते हो? नहीं कर पाते। सेम अब जमाना आ रहा है एआई का। अब एआई में क्या, बहुत सारे ऐसे एडवांस टूल्स यूज़ हो रहे हैं जिससे आप मार्केट के मूवमेंट्स को पकड़ना चाहते हैं, मार्केट से लेवल को पकड़ना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की जा रही हैं, एल्गो का ज़माना आ रहा है। लेकिन इन जितनी भी चीज़ें आई है मार्केट में, लेकिन सबसे सुप्रीम कौन है? सबसे सुप्रीम हमारा शेयर मार्केट है। उस मार्केट को कोई कैप्चर नहीं कर पाएगा, ये ट्रूथ है, कोई कैप्चर नहीं कर पाएगा। उसके लॉजिक्स को कोई कैप्चर नहीं कर पाएगा, और कोई कैप्चर कर लेता है तो यकीन मानिए वो इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी होगा, उससे बड़ा कोई हो भी नहीं सकता। लेकिन ये भी ट्रूथ है कि कोई इसको, वो एक स्टेप, मतलब जितना हमारा सोचते हैं उससे एक स्टेप ज़्यादा रहता है, आगे रहता है वो। क्लियर? अब क्या हो रहा है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, बेसिकली अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो लास्ट कपल ऑफ मंथ्स अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी, अब इंडेक्स जो है बहुत ही शॉर्ट ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। एग्जांपल के लिए अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी इज नोन फॉर वॉलेटिलिटी, लेकिन वॉलेटिलिटी इसमें गायब हो गई है। बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 50 पॉइंट की रेंज में, 100 पॉइंट की रेंज में, जो नॉर्मली निफ्टी का रेंज होता था। अगर आप देखेंगे, बैक टेस्ट करेंगे तो निफ्टी का जो ट्रेडिंग रेंज होता था 100 से 50 पॉइंट का, 50 से 100 पॉइंट्स का रेंज होता था। कभी कभी वो आपके अगर वॉलेटिलिटी अच्छी हो गई तो फिर वो 200 पॉइंट्स तक का पहुंच जाता था। क्लियर? लेकिन अब उस रेंज में बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है और निफ्टी उससे छोटा भी उससे छोटे ट्रेड कर रहा है। तो प्रीवियसली क्या होता था कि हम बोलते छोटे छोटे स्टॉप लॉस मार्केट को देते रहिए, बड़ा प्रॉफिट को कैप्चर करिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि बड़ा प्रॉफिट्स तो जब कैप्चर होगा ना, जब बड़े मूव्स आएंगे। जब बड़े मूव्स आ ही नहीं रहे हैं, 50 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट के मूव्स आ रहे हैं, तो फिर हम 100 पॉइंट्स का ट्रेड लिए हैं, 200 पॉइंट्स का ट्रेड लिए हैं, तो वो मूव्स तो आएगा ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि या तो हम दिन भर बैठे रहेंगे या हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम फेस हो रही है और ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर एक ट्रेडर को फेस हो रही है। तो इसमें क्या करना है, क्योंकि मार्केट में इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, हर आदमी अब चाहता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, मार्केट से पैसा बनाना।
क्लियर। तो इसलिए मार्केट में अगर आप देखेंगे कि इनिशियल स्टेज में, जैसे लास्ट अगर आप देखा होगा, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, अगर आप नहीं जुड़े हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने एक मैसेज शेयर किया था कि 19,100 के CNP पे आप OI वॉच करिए। इसके पीछे रीजन क्या था, आप फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है, मंथ का फर्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन है, क्लियर। उसके बाद भी मोर देन 1 CR का OI है ऑन द सेम स्ट्राइक प्राइस ऑन बोथ P एंड C साइड। आप सोचिए 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट जो है नॉर्मली आपका वेडनेसडे या थर्सडे के दिन होता है, लेकिन आज फ्राइडे के दिन भी आपको 1 करोड़ का OI देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं ट्रेडिंग में और बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो जब जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो फिर मार्केट मूव क्यों करेगा, मार्केट तुम्हें भी स्टक हो जाएगा ना। आप सोचिए 19,100 के CNP पे 1 करोड़ CR आपके 1 करोड़ आपके कॉल राइटर्स पुट राइटर्स है। लेट मी शो यू नाउ, आई शो यू समथिंग, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा बहुत कि आपको क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ। तो इसके चलते डेस्कटॉप स्क्रीन पे ये भी निफ्टी का हमारा चार्ट है, क्लियर। निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखेंगे, इसका ऑप्शन चेन में ओपन करता हूँ, ध्यान रखिएगा मैं ऑप्शन चेन क्यों आपको ओपन कर रहा हूँ, आपको ये रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मार्केट क्या हो रहा है, क्लियर। अगर अभी देखेगा अगर निफ्टी हमारा जो ट्रेड कर रहा है 19,157 के आसपास हमारा जो क्लोजिंग हुई है, क्लियर। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे मैं आपको शो करूँगा 19,000, मैं बात कर रहा था 19,100 की, क्लियर। अब आप ध्यान देंगे 19,000 का ये हमारा लेवल है। अब 19,000 जरा गौर करिए यहाँ पे, OI 5.5 करोड़, कैन यू बिलीव इट। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन OI कितना है 5.5 CR, कॉल साइड पुट साइड कितना है 1.19 CR। एक टाइम पे 19,100 पे आपका एग्जैक्ट था 1 करोड़ के आसपास पे दोनों ही पे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हो रखी थी। लेकिन अभी क्या है, आप एक स्ट्राइक प्राइस नीचे आइए, आप 5 करोड़ का आपके ओपन इंटरेस्ट है आपका, सोचिए एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस पे। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने ज़्यादा लोग मार्केट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब क्या करना होगा हमें, जब मार्केट में जितने ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उतना मार्केट में प्रेशर होगा तो मार्केट कई दिनों तक, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करेगा, फिर एक दिन किसी दिन ब्लास्ट करेगा। अब ब्लास्ट करेगा तो सोचता है कि 50 पॉइंट्स मूव करे या 100 पॉइंट मूव करे। और उसमें भी अगर आप देखेंगे लास्ट कपल ऑफ जब मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद जो एक फ्रीक्वेंट जाती है कैंडल्स, वैसे नहीं जा रही है। मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है आराम से, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आराम से, जैसे लंगड़ा बुल जिसको कहते हैं, उस हिसाब से आपका मार्केट बिहेव कर रहा है। तो अब हम करें क्या, हम अपने ट्रेडिंग स्टाइल में करें क्या। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आप इसको, जो भी आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अगर उसमें इसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत मतलब आप इस साइडवेज मार्केट में भी अच्छा खासा पैसा आप बना पाएंगे, क्लियर। तो इसको समझते हैं पूरा, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो उसको समझते हैं चार्ट पे, फिर आपको मैं पूरी स्ट्रेटजी बताऊँ क्या करना है, क्लियर। अभी हमने बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बेसिकली क्या बैंक निफ्टी में ज़्यादातर क्योंकि वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी में होती है और उसमें कुछ नहीं हो रहा तो फिर बाकी तब छोड़ दीजिए, क्लियर। अब देखिए मार्केट में क्या हो रहा है कि ये आपका चार्ट देखिए, वो सिंपल से आपको स्टडीज दिखेगी कि आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लेवल हमारे पास है कि ये लग रहा है कि हमारा ये ब्रेकआउट का लेवल है। आप वॉच आउट करिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट हमारा ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होते ही हमें क्या लगा भाई कि मार्केट ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से मार्केट में एक अच्छी रैली आई क्योंकि लंबा कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है। कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं कैंडल वीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसके ऊपर जा भी रहा है मार्केट, तो जाहिर सी बात है बाय करना है। बाय करेंगे, इमीडिएट आपका एसएलएट हुआ, क्लियर। एसएलएट हुआ, मार्केट नीचे आया। अब क्या सोचा, अब आप सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर नीचे जाएगा और आप नीचे सोच रहे हैं मार्केट नीचे, लेकिन मार्केट इसके अगेंस्ट क्या रहा है, मार्केट हमारा ऊपर चला जा रहा है। देखिए मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपका बहुत अच्छा मार्केट ओपनिंग हुई, आपका ओपन इक्वल टू लो भी बना, मार्केट ने बहुत अच्छा गैप अप दिया। अब क्या लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, हमारा ऊपर चला जाएगा ऊपर, लेकिन यहाँ मार्केट ने क्या दिया, यहाँ पे आपने मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया, क्लियर। ब्रेक डाउन दिया यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, अच्छा खासा नीचे आ रहा है। फिर अगेंस्ट फिर क्या हुआ मार्केट में, अब इसलिए हमें लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर चला गया, क्लियर। अब ये मूवमेंट्स जो हो रहा है, अगर मूवमेंट्स को अगर ध्यान देंगे तो कितने पॉइंट्स से मूवमेंट्स हो रहे हैं, 160 पॉइंट्स। इस स्पॉट का चार्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मूवमेंट्स कितने हो रहे हैं ब्रेकआउट के, 160 पॉइंट्स। अगर हम स्पॉट पे 160 पॉइंट्स का अगर मूव कर रहा है, ध्यान रखिएगा, 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स 160 पॉइंट्स का मूव अगर स्पॉट में कर रहा है, तो अगर एटीएम स्ट्राइक प्राइस का हमने अगर बाय किया हुआ है तो नॉर्मली क्या होगा कि वो 40 पैसा या 50 पैसा तो नहीं, लेकिन 40-45 पैसा बढ़ेगा। दैट मीन स्पॉट का प्राइस अगर 1 रुपये बढ़ रहा है तो हमारा ऑप्शन का प्राइस जो है 40 पैसा 45 पैसा बढ़ेगा, क्लियर। तो नॉर्मली कितना मूव हमारे यहाँ पे हो रहा है, हमारा 60 से 70% हमारा मूव यहाँ पे हो रहा है, क्लियर। तो इसको केस में क्या हो रहा है कि हम प्लान कर रहे हैं क्या कि ब्रेकआउट हो रहा है, 200 पॉइंट्स कैप्चर करेंगे, स्टॉप लॉस की छोड़ा हम दे रहे हैं, 200 पॉइंट्स हम कैप्चर करेंगे, लेकिन नतीजा क्या हो रहा है, उसका उलट हो रहा है। अब हमें करना क्या, स्ट्रेटजी को कैसे चेंज करना है। फॉर दैट हम चेंज करते हैं क्या, हम जो हमने अभी बैक टेस्ट किया काफ़ी दिनों से कि हमें करना क्या है, बहुत सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो यकीन मानिए आप बहुत प्रॉफिट बनेगा। इसके लिए फर्स्ट लेट में ओपन द कैलकुलेटर।
कैलकुलेटर किस लिए, ताकि मैं आपको आइडिया बता पाऊँ कि आगे करना क्या आपको है। सपोज दैट अगर आप कोई बैंक निफ्टी का लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो सबसे सिंपल क्या होता है, हमारा रिस्क क्या होता है, 1:2 का हमारा रिस्क होता है, रिस्क का रिवॉर्ड होता है। दैट मीन्स क्या हुआ, लेट मी ओपन वन मोर थिंग। अब करना क्या है, सिंपल सा हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, 1:2 मिनिमम। अगर हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो मिनिमम हमें 1:2 का हमें ट्रेड ले रहे हैं। अगर हम 1:2 का ट्रेड नहीं ले रहे हैं तो फिर हम लॉस में ही बनाएंगे, पैसा हम बना नहीं पाएंगे मार्केट से। ये फैक्ट है, चाहे इसको आप जितना बैक टेस्ट कर लीजिए, आप इसमें हमेशा फेल ही होंगे। अगर 1:2 आप बना रहे हैं तो मार्केट में आप सक्सेसफुल हैं। तो सपोज दैट हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट 100 पॉइंट्स आपको कैप्चर करना है, क्लियर। तो इस केस में हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा, 50 रुपीज़ हमारा एसएल होगा और टारगेट हमारा कितना होगा, 100 रुपीज़ का टारगेट होगा। दैट मीन हमारा 1:2 का हमारा ये रूल हो गया, क्लियर। लेकिन 100 पॉइंट्स हमारा मूव ही नहीं कर रहा है। जब 100 पॉइंट्स मूव नहीं कर रहा है, 60 पॉइंट्स मूव कर रहा है, 70 पॉइंट्स मूव कर रहा है, 25 पॉइंट्स मूव कर रहा है, 50 पॉइंट्स मूव कर रहा है, तो हमारा ऐसा कभी भी टारगेट हिट नहीं होगा। ऐसा भले ही हिट हो जाए हमारा, पैसे बनेंगे नहीं हमारे। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको चेंज करना है। चेंज क्या करना है कि जो 100 क्वांटिटी, अब सपोज दैट क्या करते हैं, मैं सिंपल एक नॉर्मल रिटेलर की बात करता हूँ कि हमने 1 लॉट बाय करना है। जो हमारा 1 लॉट बैंक निफ्टी का आ रहा है दैट इज 25 लॉट्स क्वांटिटी का, अभी ये फिर चेंज होकर 15 क्वांटिटी का होने जा रहा है। तो इसको आप उसके हिसाब से जब भी आप देखें तो इसके हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लेंगे। तो अगर 100 रुपीज़ का टारगेट आपका है, क्लियर, दैट मीन्स अगर आप 25 एक लॉट रहते हैं तो आपका टोटल प्रॉफिट हो रहा है 2500 रुपीज़। ये आपका सिंपल सा कैलकुलेशन है, क्लियर, जिसमें आपका 50% का अगर ऐसा आपका 50 है तो 25 इंटू आपका कितना 1250 रुपीज़ का आपका लॉस होगा। दैट मीन्स 1:2 का आपका टारगेट हिट होता है। अब करना क्या, क्योंकि बड़े मूव्स हमारे मिल नहीं रहे, हमें छोटे मूव्स कैप्चर करने हैं। तो करने क्या, हमें पॉइंट्स को कम कर दें। जो टारगेट पॉइंट्स है, टारगेट पॉइंट्स को कम कर देना है। अब हमने टारगेट पॉइंट्स को कर दिया कि 100 की जगह हमें मार्केट से कैप्चर करना है 50 क्वांटिटी का। लेट मी क्लियर वन दिस थिंग। अब क्या किया हमने टारगेट को अपने कर दिया 50 पॉइंट्स का, क्लियर। अब जो क्वांटिटी हम बाय कर रहे थे 100 पॉइंट्स के लिए, वहाँ पे 1 लॉट बाय कर रहे थे, ध्यान रखिए, वहाँ पे 1 लॉट बाय कर रहे थे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब टारगेट हमने क्या कर दिया, टारगेट हमने कम किया 50 पॉइंट्स का, तो हम क्या करें, क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे। देखिए, रिस्क रिवॉर्ड हमेशा मैनेज रहना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, आप रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि हमने क्या किया, टारगेट हमारा जो 100 पॉइंट्स का, इस टारगेट हमने कम कर दिया 50 पॉइंट्स का, लेकिन हमें प्रॉफिट तो 100 रुपीज़ ही चाहिए ना, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, हम क्वांटिटी जो एक लॉट हम ले रहे थे उसको हम लेंगे 2 लॉट, क्लियर। इससे क्या हुआ, आपका टारगेट प्राइस जो 50 रुपीज़ हो गया, जो कि 100 था, तो 50 रुपीज़ आपको और आराम से मूवमेंट मिल जाएगा। अगर 50 भी नहीं मिल रहा है तो अगर आप करना है तो इसको आप 25 कर लीजिए, मतलब आपको केवल 25 रुपीज़ का मूव ही पकड़ना है, क्लियर। तो इस केस में क्या होगा, अगर 25 रुपीज़ का अगर आप मूव पकड़ते हैं, देन आप जो क्वांटिटी 1 मिले तो वहाँ पर क्वांटिटी कितनी करनी है, 4 क्वांटिटी कर देनी है। टारगेट सेम, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 पॉइंट्स मिलेगा, प्रॉफिट आपका 2500 रुपीज़ आपको मिल रहा है, क्लियर। अब बात करते हैं एसएल हमारा क्या था, हम 50 पॉइंट का यहाँ पे, लेट मी क्लियर नाउ सी, हमने क्या किया था, हम 1 लॉट बाय कर रहे हैं 100 रुपीज़ में, तो हमें टोटल कॉस्ट बैठ रहा है, टोटल प्रॉफिट बढ़ रहा है हमारा 2500 रुपीज़। अब हम एक की जगह हम कर दे रहे हैं 4 लॉट बाय कर लें, क्लियर। और हमारा टारगेट प्राइस जो है, हमारा टारगेट प्राइस है 25 रुपीज़ इंस्टेड ऑफ 100 रुपीज़। इसको हमने कम कर दिया, कितना कर दिया, 25 रुपीज़। तो भी हमारा टोटल प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, 2500 रुपीज़, क्लियर। अब यहाँ पे जब हम 1 लॉट ट्रेड कर रहे थे, हमारा लॉस कितना था, 50 पॉइंट्स का लॉस था, क्योंकि मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 1:2 का, ध्यान रखिए 1:2 का कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 50 पॉइंट का लॉस था, दैट मीन्स क्या होना था हमारा, यहाँ पे क्लियर कट 1250 रुपीज़ हमारा लॉस होना था। अब जब हमारा यहाँ पे कम हुआ, जब यहाँ पे लॉट हमारा 1 था तो 50 पॉइंट का हमारा एसएल था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लॉट कम कर दिया अपना, 4 लॉट, एक जगह 4 लॉट कर दिया, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा प्राइस, बाइंग प्राइस कितना है, हमारा टारगेट प्राइस कितना है 25 का, तो हमें इसका 1:2 चाहिए, हमारा रिस्क कितना होगा 12.5 का, क्लियर। जब 12.5 का रिस्क होगा, अगर मल्टीप्लाई बाई 4 तो हमें फिर हमारा रिस्क कितना हुआ 1250 रुपये। अगेन रिस्क सेम, रिवॉर्ड सेम, बस स्ट्रेटजी कहाँ पे चेंज कर दिया, क्वांटिटी में, पोजीशन साइजिंग में चेंज कर दिया हमने, और एसएल में चेंज कर दिया। जहाँ पे हम एसएल जो है 50 रुपीज़ का ले रहे थे, वहाँ पे एसएल हम कितने का ले रहे हैं, 12 रुपये का ले रहे हैं। जहाँ पे लॉट हम 1 लॉट बाय कर रहे थे, वहाँ पे हम बाय कर रहे हैं 4 लॉट। टारगेट जिस सेम 100 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट कैप्चर करना है। अब इसमें होगा क्या कि जो मार्केट में चेंजिंग अभी आ रही है, मार्केट बिल्कुल नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो आराम से जब आपको पोजीशन आएगा तो आप यहाँ से 25 पॉइंट्स का प्रॉफिट अब आराम से निकाल पाओगे, क्योंकि 25 पॉइंट तो मूव करता ही करता है, सिंगल टेक में 25 पॉइंट मूव अगर करता है तो उतना प्रॉफिट्स आप आराम से निकाल पाओगे, क्लियर।
तो ये जो मैं ये आपको एक इंपॉर्टेंट वीडियो किस लिए होने वाला हो रहा है आपके लिए कि क्योंकि ये मार्केट का साइकिल चेंज हो रहा है। अगर इस साइकिल को अडॉप्ट करना तो ये हमको अपने जो भी हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जो भी हम पैटर्न यूज़ करते हैं, सेम यूज़ करना, क्योंकि सब जगह वही काम करता है। लेकिन उसमें क्या हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिसके क्या प्रॉफिट हमारा आय निकल कर आए। क्लियर। जो कई लोग ट्रेडर होते हैं उसमें भी बार बार एसएल हिट हो रहा है, सबके एसएल हिट हो रहा है, नो डाउट। लेकिन हम प्रॉफिट्स कैसे निकाल पाएँ? तो अगर इस तरह का मॉडिफिकेशन अगर अपना स्ट्रेटजी में अगर आप करते हैं, आप अपने स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करिए, इस मॉडिफिकेशन को बैक टेस्ट करिए कि हाँ इस तरह का मॉडिफिकेशन मैं कर रहा हूँ तो क्या मुझे प्रॉफिटेबल, 1 महीना 2 महीना आप इसको आप वॉच करिए, ट्रेड करने चेंज करने के बाद कि प्रॉफिटेबल हो रहा है नहीं हो रहा है, देन आप इसको ट्रेड एग्जीक्यूट करिए। तो फ्रेंड्स ये था डिटेल इन्फॉर्मेशन आज के जो मार्केट सिनारियो इसके बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा, आपका नॉलेज जो मार्केट बिहेवियर चेंज हो रहा है इसके बारे में कुछ आपको आइडिया लगा या नहीं लगा। और साथ ही जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स पर जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं और ट्रेड करने आ रहे हैं, तो उनको पता रहे कि मार्केट साइकिल चेंज हो रही है, तो कैसे उसको अडॉप्ट करना है, कैसे मॉडिफिकेशन करवा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मॉडिफिकेशन ही नहीं पता कि मॉडिफिकेशन करना कहाँ पर है और किस लेवल पर करना है, ताकि उनको हेल्प कर सके। और उनकी अगर हमारी एक छोटे से एफर्ट से अगर थोड़ा सा कैपिटल बचता है, थोड़ा सा पैसा बनता है, तो बहुत बड़ा एफर्ट, बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से सोसाइटी को होता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।